चौधरी साहब की है, बगल से वैगनार गुजर रही है। बोल रहा है कि बोल रहा है नहीं बोल रहा, मैंने कहा बोल रहा हूँ, चक के बोल रहा हूँ। और ये जाट निकल गई है आगे धन्नो से, धन्नो 80 पे और चौधरी साहब चल रहे हैं 90 पे। और नर्वसनेस भी ना ये टेक मैं दोबारा लूँगा। हेलो गाइस, भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज संडे है, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आप ज़िंदगी का हसल देखिए कि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सुबह सुबह अपनी नींद का त्याग करके, जी हाँ, नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए और संडे हमें एक ही मिलता है, लेकिन फिर भी हम वीडियो के लिए आपके लिए अपनी नींद ख़राब करके आए हैं अपनी इस बुलेट को लेके आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा स्टोरीज देख के, लेकिन मोस्ट ऑफ दी लोगों को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो अगर आपने बुलेट देख ली है और इसकी जो तैयारियां हैं मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में। तो जी हाँ, एक होने वाली है आपके लिए बहुत ही लंबी वाली राइड और मेरी लाइफ की सबसे लंबी और सबसे पहली बाइक राइड। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बाइक राइड नवंबर के महीने में, वो भी 600 किलोमीटर। जी हाँ, वन शॉट 600 किलोमीटर्स। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने की है, तो आज इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, एक तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इतनी लंबी राइड पे अकेला जाना बिल्कुल बनता भी नहीं है, सेफ भी नहीं है। तो बेस्ट पार्टनर हमारे इतने दिनों के बाद हमारे व्लॉग में वापस आए हैं और राइड पे भी वापस आने वाले हैं। आप सोचिए कि मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीने से हमने कोई भी ट्रिप साथ में नहीं की है। दिन रात साथ घूमने वाले बंदे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से और फिर ऑफिस की वजह से काफ़ी दिनों से अलग थे, लेकिन अब ये दूरियाँ मिटने वाली हैं बिकॉज अब हमने प्लान कर लिया अपनी लॉन्गेस्ट राइड। वो भी कहाँ जाएंगे वो आपको हम बताएंगे अपने आने वाले व्लॉग्स में, लेकिन लंबी राइड है, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और बाइक पे जा रहे हैं। तो फैजल भाई अपनी बाइक पे जा रहे हैं, मैं अपनी बुलेट पे जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फैजल भाई बताएंगे कि वो कितने एक्साइटेड हैं। चलिए जी। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा मन था, मेरी एक इच्छा थी और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं पहाड़ों में अपनी बाइक को राइड करूं, लेकिन अफसोस कि ये कोरोना के चक्कर में हम लोग राइड नहीं कर पाए। मई जून में जाने का प्लान था, लेकिन अभी हम लोग दिवाली की वीकेंड में जा रहे हैं दोनों साथ में, देखते हैं होता है क्या। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हमने और फैजल भाई ने पूरी तैयारियां अपनी निपटा ली हैं और शायद हम अगले 2 दिन बाद यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे और आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग नज़ारे और अमेजिंग कंटेंट। सो प्लीज़ बी रेडी। अब चलिए बात करते हैं कि हमने बाइक में क्या क्या काम कराया और क्या क्या एसेसरीज़ हमने खरीदी हैं इस ट्रिप के लिए। तो चलिए। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी टाइम से हम कहीं गए नहीं है, तो अपनी बाइक बिल्कुल घर पे खड़ी हुई थी। इसमें मतलब कहीं मैंने रनिंग नहीं किया, तो सर्विस चाह रही थी बाइक, तो इसकी सर्विस अभी हमने 2-3 दिन पहले कराई है। तो काफ़ी सारा काम था इसमें। इसके एक तो शॉकर लीक हो गए थे खड़े खड़े, तो ये शॉकर हमने भरवाए हैं। बाकी इसकी कंप्लीट सर्विसिंग हुई है। एयर फिल्टर, आपका पेट्रोल फिल्टर, जितने भी इसमें ऑयलिंग है वो सब कंप्लीट कराई है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बाइक के चैन पॉकेट है जिससे गाड़ी का पिकअप बनता है, और ब्रेक शू जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल होती है, वो दोनों चीज़ें मेरी 50-60% अभी बाकी थी, यानी कि ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट सर्विस तक चल सकती थी। लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिन कंडीशंस में हम जा रहे हैं, तो बॉस हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने बिल्कुल चेंज करा दिए, नए डलवा दिए। बिकॉज वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वो फिर हम बियर नहीं कर सकते, इसलिए रिस्क क्यों लेने का। बिकॉज लाइफ हमें एक ही मिली और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने और बहुत लंबा जीना है, तो इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया। जितना इसमें काम था वो सब हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इसमें हमने ऐड ऑन की हैं।
मैं फैजुल भाई से बोलूँगा थोड़ा पास आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्मा बिलीवर की ब्रांडिंग की है, बिकॉज ये ब्रांड आप लोगों ने बना दिया है, तो इसको हमने अब अपनी बाइक पे, कार पे, सब जगह उतार दिया है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ये कर्मा बिलीवर यूट्यूब का लोगो, यहाँ पे भी अपनी ब्रांडिंग है। और मैं पीछे दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे लाइट के ऊपर हमने बैक में भी कर्मा बिलीवर की ब्रांडिंग दी हुई है। इसके अलावा ये नंबर देख रहे हैं, पहले मैंने फैंसी नंबर डलवाए हुए थे बिकॉज 444 मैंने नंबर लिया था, लेकिन चेकिंग में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं, तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते। सेम मैंने आगे की नंबर प्लेट भी चेंज कर दी है। इसके अलावा हमने अभी गोप्रो एसेसरीज इसमें फिट करनी है। बाकी एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये गोप्रो का माउंट है जो मैंने हैंडल पे माउंट कर दिया है। जो आप फ्रंट शॉट देखेंगे बाइक राइड करते समय, वो यहाँ पे गोप्रो कैमरा हैंग होगा और आगे का शॉट आएगा। इसके अलावा आप ये एक बटन देख रहे हैं, ये हमने नया एड ऑन कराया है, मैंने भी कराया, फैजुल भाई ने अपनी बाइक में कराया। ये हज़ार्ड लाइट है, आपको मैं एक बार चला के दिखाता हूँ। फैजुल भाई देखिए, ये चारों इंडिकेटर एक साथ इससे जलते हैं जब भी आप नाइट राइड करेंगे या फिर आप गाड़ी पार्क करते हैं पहाड़ों में कहीं साइड में, तो ये लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी गाड़ी विजिबल रहती है, अच्छी तरह से दिखती है पीछे आने वाले लोगों को, आगे से आने वाले लोगों को, तो एक्सीडेंट होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा हमने बहुत सारी एसेसरीज़ भी ख़रीदी हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए। सो गाइज़, वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, अपनी ट्रिप प्लान करते रहते हैं, लेकिन ये बाइक राइड हमारी पहले टाइम होने वाली है, फर्स्ट टाइम हम लोग करने वाले हैं, तो इसकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल अलग थी हमारे लिए, बिकॉज़ सारी एसेसरीज, सारा सामान हमने नया परचेज़ किया है। बिकॉज़ एक कार में जब आप ट्रैवल करते हो, एक आप कंफर्ट जोन में होते हो, आपका सारा सामान डिग्गी में आ जाता है, आप कैसे भी कपड़े पहन के चल सकते हैं, आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं, आप लोअर पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, और चार्जिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपकी मतलब गाड़ी में ही हो जाती है, तो वो चलता फिरता एक घर होता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप एक कंफर्ट जोन में होते हो। लेकिन बाइक पे आपको सारी चीज़ें, सामान भी कैरी करना है, अपने आप को भी कैरी करना है, और वेदर को भी देखना है, बारिश भी हो सकती है, हाँ ना, धूल मिट्टी भी होती है, सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए पूरी प्लानिंग की है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, पिछले 15-20 दिन से मेरी और फैजुल भाई की प्लानिंग चल रही है, तो बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें हमने नई परचेज़ की है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सामान मैंने लगा दिया है, बेसिक सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बाइक राइड करते हो तो लगेज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आप सोलो राइड करने वाले हैं, तो आपको लगेज भी चाहिए, और हम 4-5 दिन के लिए ऑलमोस्ट जा रहे हैं, तो मतलब कपड़े भी चाहिए, सर्दी वाले कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, और बाकी बेसिक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये गार्डियन गियर का, मैं फैजुल भाई से कहूँगा थोड़ा सा लोगों को जूम करें, ये गार्डियन गियर का मैंने एक टेल बैग ख़रीदा है, जो बैग मैं अपनी बाइक की पीछे वाली सीट पे बांध सकता हूँ। तो ये 50 लीटर का बैग है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 3000 के अराउंड है। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और बहुत ही रफ़ एंड टफ, यानी गिर भी जाएगा बाइक, कहीं पलट भी जाए या तो कुछ भी हो जाए, मतलब ये बैग फटेगा नहीं, इतना स्टडी मटेरियल है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मैं भी आपको दिखाऊंगा जब बाइक पे हम इसको हैंग करेंगे। इसके अलावा एक ये मैं गार्डियन गियर का आपको ये दिखा देता हूँ। ये गार्डियन गियर का एक और मैंने टैंक बैग ख़रीदा है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम मैप्स देखेंगे तो मोबाइल को कहाँ पे होल्ड करेंगे बाइक पे, तो बहुत सारे ऑप्शन थे, हम मोबाइल होल्डर देख रहे थे, लेकिन मोबाइल होल्डर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जब गड्ढा आता है या फिर रोड बहुत ख़राब होते हैं तो मोबाइल होल्डर का गिरने का चांस रहता है, तो वो रिस्क हम नहीं ले सकते कि मोबाइल में कुछ नुकसान हो। इसके लिए हमने एक बहुत ही चीप और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है गार्डियन गियर का हमने एक पाउच बैग खरीदा, जो कि हमारे टैंक पे फिट हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट शीट, यहाँ पे मोबाइल आ जाएगा, और आप इसके अंदर कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पावर बैंक वगैरह, वो सारी चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। इसके अलावा ग्लव्स, जी हाँ, मतलब प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और वेदर मतलब चेंज होता रहेगा, यहाँ पे गर्मी हो सकती है, वहाँ पे बारिश हो सकती है, कहीं पे स्नोफॉल भी हो सकता है। तो ये ऑल वेदर प्रोटेक्शन हमारे प्रो बाइकर के एक ग्लव्स हमने खरीदे हैं, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 300-400 के आसपास है। तो बहुत ही स्टार्टिंग रेंज में अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स ये हमें मिल गए, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप व्लॉगिंग करते हैं या हमारी तरह लाइफस्टाइल होती है, तो आपको बैटरी बैकअप चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। आपको कैमरे चार्ज करने होते हैं, आपको गोप्रो चार्ज करना होता है, आपको मोबाइल चार्ज करने होते हैं। तो बाइक पे वो सिस्टम नहीं होता, गाड़ी में तो बहुत ईजी होता है, आप गाड़ी से सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बाइक पे हमें एक पावर बैकअप चाहिए था। उसके लिए हमने एक MI का 10,000 mAh का एक पावर बैंक खरीदा, ये भी 700-800 रुपये का आया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमने परचेज़ की है। इसके अलावा
फैजुल भाई थोड़ा जूम करिए, तो ये ऑल वेदर जैकेट, आप वाटरप्रूफ जैकेट बोल सकते हैं इसको, विंड चीटर बोल सकते हैं आप इसको, और मतलब इसमें हवा नहीं जाती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, धूल मिट्टी नहीं जाती इसके अंदर। तो ये एक जैकेट हमने परचेज़ की है, सेम फैजुल भाई ने भी किया, तो वो दिखाएंगे बाद में। तो ये जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप सर्दियों में राइड कर रहे हैं जहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा कोल्ड होने वाला है, टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है, तो ये जैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़रूरी था, तो ये भी हमने कर दिया। इसके अलावा एक ये आप पैकेट देख रहे हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इसमें सारी हमारी गोप्रो की एसेसरीज़ हैं बिकॉज जब राइड आप करेंगे तो सारा खेल गोप्रो का होने वाला है। DSLR से आप बहुत कम शूट देखेंगे, जितना भी शूट होगा वो गोप्रो से होगा, अलग अलग एंगल, मल्टीपल शॉट। तो गोप्रो को हमें अलग अलग जगह पे बाइक पे हैंग करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अभी काम आएंगी। जब काम आएंगी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल कुछ माउंट में अपनी बुलेट पे पेस्ट करूँगा तो वो दिखाएंगे कि कौन सा एंगल कैसे आएगा। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये बंजी कॉर्ड्स हैं, आप इनको हिंदी में रस्सी भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही मजबूत चीज़ है ये, आप बैग के ऊपर बैग बांध सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, वैसे तो इस बैग में सारे ये स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं जिससे आप अपने बाइक पे बैग को अच्छी तरह से माउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है बैग गिर ना जाए सेफ्टी के पर्पज़ से, तो हमने ये बंजी कॉर्ड्स भी ख़रीद लिए हैं। चार मैंने खरीदे, 4 फैजुल भाई ने। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम अपनी बाइक पे इनको भी कैरी करने वाले हैं। बाकी हेलमेट का सेटअप मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी, लेकिन इसमें एक चीज़ ये की है, पहले मैंने इसको सिर्फ 3M टेप से पेस्ट किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे आप M-सील की पेस्टिंग देख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया। अब ये कहीं ना हिलेगा ना डोलेगा, अपना GoPro इस पर बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ इनको बाइक पे लगा के, आइए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टेल बैग दिखाता हूँ जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ डमी क्लोथ्स रखे हुए हैं जिससे कि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊँ। तो ये बाइक पे इस तरीके से फिट बैठेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा ये डीप है और इस साइड से भी थोड़ा डीप है, जिससे कि सीट पे इसकी अच्छी ग्रिप बनती है। और इसमें कुछ स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं जिनसे मैं इनको यहाँ पे बांध सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे हैंग कर सकते हैं। पहले मैं फैजुल भाई से कहूँगा थोड़ा पास आएँ। तो इसमें आपको बहुत सारी पॉकेट मिल जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या जो आपकी टॉयलेटरी किट होती है जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी होती है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका मेन कंपार्टमेंट है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये काफ़ी बड़ा बैग है। अगर आप 7-8 दिन के लिए भी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने अपने स्वेटशर्ट, जीन्स, टी-शर्ट, जैकेट सब कुछ इसमें रखा हुआ है। इसमें अभी भी बहुत सारा स्पेस है बिकॉज डमी है, तो अभी मैंने थोड़े बहुत कपड़े इसमें डाल दिए थे। तो ये 50 लीटर का टेल बैग है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 साइड पॉकेट्स मिल जाती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। ये इसके साथ एक रेन कवर भी आता है, तो आपको एक फुल प्रोटेक्शन मिलता है। आप बारिश वारिश में जा रहे हैं तो आपकी पूरी सेफ्टी रहती है सामान की। और सेम एक पॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। आप इसमें पावर बैंक, अपने ग्लव्स वगैरह, कुछ मफलर वगैरह, कैप वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको हैंग करके दिखाता हूँ कि इसको हैंग कैसे करना है। और ये आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट मिल जाएगा जब आपके यहाँ पे कपड़े इसमें फिट हो जाएंगे और ये बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है, तो आप बाइक राइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बैक सपोर्ट मिल जाएगा। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली है वो बैक की होने वाली है। बिकॉज जब आप लॉन्ग राइड करते हो तो बैक पेन बहुत ऑब्वियस है, होना ही होना है। तो थोड़ा बहुत आराम हमें यहाँ पर शायद मिल जाए। सो गाइज़, इसमें आपको ऐसे 2 स्ट्रैप मिलते हैं। एक तरफ से आपको ऐसा बिल्कुल एक क्लोज मिलेगा, एक तरफ से ओपन मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक पे आपको कैसे होल्ड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से इसको निकाल के दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से आपको स्ट्रैप लेना है, इसके अंदर से इसको निकाल देना है और ये इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल बैग में जैसे हमारे पहले वो हुआ करते थे क्लिप, ऐसे ही इसमें क्लिप दिए हुए हैं। सिंपली इसको यहाँ से निकाल देना है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी एक क्लिप दी हुई है, ऐसे ही बैंड दिया हुआ है, इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। और एक बार पीछे दिखाइए फैजुल भाई, सेम आपको यहाँ पे 2 क्लिप दिखाई दे रहे हैं। ये आप यहाँ पे पीछे इसको हैंग कर सकते हैं। तो बैग एकदम स्टडी और एकदम फिक्स हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको बंजी कॉर्ड से कैसे बांधेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले टैंक बैग लगा के देखते हैं। सो गाइज़, आप बैग में आपके सारे कपड़े हो गए। हालांकि लैपटॉप इसमें भी आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक लैपटॉप बैग कैरी करना चाहते हैं, बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक
बैकपैक की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आप ट्रैक कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप इस बैग को कैरी नहीं कर सकते। छोटा मोटा सामान, पानी की बोतल वगैरह आपको ऐसे बैग में चाहिए होती है, तो ये बैग कैरी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसमें अपना लैपटॉप और बाकी सारी एसेसरीज जो कैरी करूँगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से इस बैग के ऊपर यहाँ पे होल्ड करेंगे। और इसी बैग में आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके की कुछ स्ट्रिप्स दी हुई हैं, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो हमने बंजी कॉर्ड ऑलरेडी ख़रीद ली है। मैं आपको रेन कवर भी दिखा देता हूँ चढ़ा के, कितनी अच्छी क्वालिटी का इसके साथ रेन कवर मिलता है। आपका सोचिए इसमें लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं, और आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं और ये आपका बिल्कुल सेफ़ हो गया। मतलब क्या बात है, मतलब इतनी रिसर्च के बाद मैं आपको फुल कंप्लीट, आप देख सकते हैं आपका बैग बिल्कुल कवर है। सो गाइज़ ये आ गई अब इस टैंक बैग की बारी। तो ये गार्डियन गियर का इस तरीके से बुलेट पे फिक्स होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ थोड़ा क्लोजअप कर, एक तो इसमें जो आपका ये टैंक कवर है ये बिल्कुल आपका अलग रह जाता है, यानी कि पेट्रोल भराते समय, फ्यूल कराते समय आपको बैग हटाने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े आपके टैंक बैग आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होता है, आपको बैग निकालना पड़ता है उसके बाद। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक स्ट्रिप दी हुई है, इसको आप बस नीचे हैंडल के बार के नीचे से आप यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ पे फिर वही एक स्कूल वाली क्लिप दी हुई है बैग में जो हमारे आती थी सिंपल, इसको यहाँ से निकाल देना है और अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। 2 स्ट्रैप इसमें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप इसको नीचे कहीं भी आपको जहाँ पे स्पेस मिलता है इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये यहाँ पे एक रॉड है, आप इसमें से यहाँ से निकाल के इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये एकदम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और ये उसका सबसे अच्छा यूज़ है, यानी आपका मोबाइल, आप यहाँ पे चेन खोलिए, सिंपली अपना मोबाइल इसमें डालिए और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका टच भी काम करता है इसमें से। तो आप मैप वगैरह चला सकते हैं, अपना फ़ोन कॉल ले सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मैप यहाँ पे सिंपली अपना लगा सकते हैं और इसमें देखते हुए आप ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर एक पॉकेट और मिल जाती है। यहाँ पे मैंने अभी पावर बैंक रखा हुआ है, यानी कि आप अपना गोप्रो भी चार्ज कर सकते हैं, राइड करते करते अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें आप अपने बाइक के सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, बिकॉज चेकिंग होती है, पुलिस वाले कहीं मिलते हैं तो आप बार बार अपना मेन बैग खोलें या फिर बाइक रोक के उतरें, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इसमें इजीली रख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट और मोबाइल सेफ्टी के लिए आपको एक और प्रोटेक्शन मिलता है, अगर बारिश आ जाती है तो आपको एक रेन कवर और मिल रहा है। आप सोचिए कि इस रेंज में आपको एक रेन कवर भी देता है गार्डियन गियर, तो इस तरीके से आप ये रेन कवर फिक्स कर सकते हैं। तो यानी आपकी सारी चीज़ सॉर्टेड है, आपका कुछ बिगड़ने नहीं वाला, आप बारिश में भी राइड कर सकते हैं, बिकॉज वाटरप्रूफ हमारे पास जैकेट हो जाएगी, वाटरप्रूफ ये हो गया, वाटरप्रूफ ये हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। तो आई थिंक बाइक हमारी रेडी है। मैं आपको ग्लव्स दिखा देता हूँ, जो हमने ग्लव्स खरीदे हैं वो कैसी क्वालिटी है, मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये प्रो बाइकर के आप देख सकते हैं, फैजल भाई थोड़ा जूम करना, ये आपको यहाँ पे सेफ्टी दी गई है। आप देख सकते हैं अगर आप गिरते हैं तो आपकी उंगलियाँ और आपके जो हैंड की ये सारी हड्डियाँ ये आपकी बच जाएंगी। मैं आपको एक बार पहन के दिखा देता हूँ कि कैसा लुक आता है। और ये बहुत ही अच्छे फिट हो रहे हैं। और इसके नीचे आप देख सकते हैं ग्रिपिंग के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से डॉट दिए हुए हैं। और यहाँ पे हथेली, अगर आप ऐसे गिरते हैं तो आपके हथेली के प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे भी एक गार्ड मिलता है। और ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है और एक फ़ील लगने वाला है। हालांकि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज एक साथ आप जब ग्लव में राइड करते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन अभी हमारे पास है तो हम छोटी छोटी राइड करके इसको बिल्कुल कंफर्ट में ले आएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी फैजल भाई से कट करवाएंगे। सो गाइज़, हम एक माउंट अपने बुलेट के पीछे लगाने वाले हैं, जबकि फैजुल भाई मेरे पीछे राइड करेंगे तो उनकी बाइक का बिल्कुल फ्रंट शॉट आएगा। सेम चीज़ हम फैजुल भाई की बाइक में पीछे करेंगे, जिससे कि फैजुल भाई अगर मेरे आगे चल रहे हैं तो हमारी बाइक का एकदम फ्रंट शॉट आपको एकदम सिनेमैटिक देखने को मिलेगा। तो इसको मैं 3M टेप जो कि एक किट में मिले हैं, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। सिंपली इसको यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में हमें पेस्ट कर देना है। और इसकी जो गमिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो गाइज़, हमने कैमरा माउंट कर दिया, यहाँ पे 3M टेप से एक माउंट लगा दिया जिसके ऊपर कैमरा फिक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितने अच्छे से यहाँ पे चिपक गया है। तो ये कहीं जाने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। और यहाँ से जो शॉट आपको देखने मिलेंगे पीछे वाले सड़क पे,
तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए उन शॉट को देखने के लिए। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने रिव्यू किया है, आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट, टेल, बांध बूंद के सब दिखा दिया है। तो ऐसी कुछ प्रिपरेशन हमारी चल रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, साथ के साथ नर्वसनेस भी है, बिकॉज राइड फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या चीज़ें होंगी रोड पे, वो अनएक्सपेक्टेड है और वही असली एडवेंचर है। और हमारी कोई डेस्टिनेशन अभी तक फाइनल नहीं है, ये बिल्कुल अनप्लान ट्रिप है हमारी। और जो अनप्लान ट्रिप्स होती हैं वो शायद सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। बस हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन्स की तरफ, और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये आपको तभी पता चलेगा। बाकी इतना एक्साइटेड हूँ मैं इस समय कि मेरे को पिछले 3-4 दिनों से रातों में नींद नहीं आती है। और जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे बस बुलेट के, राइड के, पहाड़ों के सपने आते हैं कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मैं राइड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। गाड़ी चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे अब सीधे अगले व्लॉग में। तब तक इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय बाय।